नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां हर घर नल योजना के पाइप चुराते भाजपा नेता को ग्रामीणों ने धर दबोचा। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां बेहतर कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और झांकियों को किया गया सम्मानित। साथ ही बात होगी मऊ की, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कन्नौज से, जहां हर घर नल योजना के पाइप चुराते हुए भाजपा नेता को दबोच लिया गया है। जमीन पर पड़े पाइप को चुराकर ग्रामीण ले जा रहे थे। पकड़े जाने के बाद पैरों में गिरकर छूटने के लिए उन्होंने गिड़गिड़ाया भी। ग्रामीणों की भीड़ ने पाइप चोर भाजपा नेता को पुलिस के हवाले कर दिया है। गुरसरायगंज के बदलेपुरवा में लाखों की कीमत के पाइप पर चोरी की जा रही थी। सौसरापुर का रहने वाला है आरोपी भाजपा नेता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बालूमाथ में विजयदशमी की संध्या पर महावीर मंडल बालूमाथ के द्वारा रामनवमी अखाड़े का आयोजन पुराना बस स्टैंड के समीप किया गया, जहां पर सबसे पहले अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बेहतर झांकी और कला प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम, जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। आकर्षक झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार हरिजन टोला, द्वितीय टमटम टोला, तृतीय शहीद चौक को मिला। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कांग्रेस पार्टी के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। एसडीएम अवधेश चौहान को यह ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता महेंद्र सोनकर ने कहा कि हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें से पहली मांग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है और कब से है, ये बताया जाए। और ऐसी कई मांगे उस ज्ञापन में दी गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। पूछेंगे कि ऐसा है कि आप तो सारे लोग मीडिया के जानते हैं, कोई बताने की बात नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या मोदी और योगी के राज्य में टोटल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे नेता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माननीय राहुल गांधी ने भाषण दिया कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। वह जब आए संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर से कहा कि हमें सांसद हैं, हमें मौका दीजिए अपनी बात रखने का। तो देश का सबसे बड़ी संसद जो है लोकसभा, वहां का स्पीकर मुस्कुरा के हट जा रहा है। सवाल यह है कि हम अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि राहुल गांधी ने गलती किया होगा, लेकिन हमें अपने सफाई देने का मौका हमको मिलना चाहिए। हम सांसद हैं, हम अपनी बात रखते, हमारी बात से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप जो चाहते करते। लोकतंत्र में यह पूरे दुनिया के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा को नहीं चलने दिए हैं। कैसा ज्ञापन ये दिया गया है? ये हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अडानी और मोदी का क्या संबंध है, उस संबंध के बारे में हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने यही पूछने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि मोदी जी आप ये बताएं कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। उसका जवाब मुझे लोकसभा में मिलना चाहिए। इसी संबंध को लेकर के हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कराया गया और उनको लोकसभा से बाहर किया गया। माननीय राहुल गांधी जी पूछना चाहते हैं मेरा क्या कसूर है। इतने के बाद माननीय राहुल गांधी जी का बंगला खाली कराया गया। राहुल गांधी जी के साथ जो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी को लेकर के आज पूरे देश में ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर में पूरे देश स्तर पे आज ये पूरे विज्ञापन दिया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोहना। आज जो ये ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में हमारे
कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने 5 पॉइंट जवाब मांगा है, वो हम जवाब देने के लिए कहा गया है। पहला है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी का कौन सा रिश्ता है। और दूसरा, गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों में से आया 20,000 करोड़ रुपया किसका है, ये बतावें सदन। फिर प्रधानमंत्री सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी को अपने साथ ले गए। फिर चौथा है, अडानी कंपनी के प्रधानमंत्री द्वारा कितने और किन किन देशों के ठेके दिलवाए। और पांचवा हमारा है कि अडानी कंपनी के शेयर खरीदार कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में रहकर ढकेलने का कारण। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर लूटकांड का उद्भेदन कर दिया। लूटकांड के मामले में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने कंपनी के कर्मी को चाकू गोद कर लूट लिया था और पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे, जिसमें घायल कमलेश के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बदमाशों ने कंपनी के कर्मी को 24 मार्च को चाकू मारकर पैसा लूटा था और उसी का खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। ये 24 तारीख को 24/3/2023 को चंडी स्थान जो बाईपास पर है, वहाँ पर रात्रि 9:30 बजे 2 कर्मी जो कि जियो मार्ट में काम करते थे, वो लौट करके आ रहे थे। उसमें दरमियान में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके साथ लूटपाट किया गया था। उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया गया था। विरोध करने पर उनको चाकू से मार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। इस कांड को उद्भेदित करने के लिए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था और मेरे यहाँ आने के बाद उनका बल विशेष जोर था कि इस कांड का उद्भेदन हो। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा में सरकार के 60/40 नीति के खिलाफ शनिवार को लोग सड़क पर उतरे और चक्का जाम कर अपनी शक्ति का एहसास सरकार को कराया। आदिवासी चिरगर जुआन संगठन के बैनर तले शनिवार को सुबह बड़ी संख्या में आदिवासी युवक और आदिम जनजाति समुदाय के लोग लिट्टीपाड़ा चौक स्थित तिलका मांझी प्रतिमा के समीप बीच सड़क पर बास लगाकर सड़क जाम करते हुए नजर आए। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संगठन के नेता भूटान बेसरा ने कहा, खतियान आधारित नियोजन नीति होनी चाहिए। सरकार झारखंड के मूलवासी के खिलाफ साजिश रचकर बाहरी लोगों को तरजीह दे रही है। बताया जा रहा है, चक्का जाम 4 घंटे तक रहने से साहिबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेसवे हाईवे पाकुड़ सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक चक्का जाम से बंगाल की एमपी की गाड़ी भी वहीं फंस गई, उनको भी रास्ता नहीं दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर एक पुरानी घटना में वादिनी मीना ने आजमगढ़ के थाना पर स्थानीय शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त विकास शर्मा, जो कि ग्राम पूर्वा मखदूमपुर थाना जैतपुर का रहने वाला है, उसने पहले गाली गलौज करके विकास शर्मा के द्वारा वदनी के बेटे निखिल वर्मा को सोनू मोदनवाल की दुकान के सामने से गाली देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया था, जिसके संबंध में पंजीकृत ये मामला किया गया था, जिसमें अभियुक्त विकास शर्मा वांछित था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट।
खबर बैतूल से है, जहां कुजबा में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और स्वावलंबन केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर चिन्मय पांड्या का आगमन हुआ। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के है, जहां मुल्ताई से खेड़ली बाजार के ग्राम कुजबा में आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और स्वावलंबन केंद्र के भूमि पूजन के अवसर पर गायत्री परिवार हरिद्वार शांति कुंज के कुलपति चिन्मय पांड्या और मध्य प्रदेश मुखिया मामा शिवराज सिंह का आगमन होने जा रहा है। कुजबा में कार्यक्रम में आयोजन 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक होने हैं, जिसके चलते शांति कुंज हरिद्वार की टोली मुल्ताई पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की ये भूमि, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का हृदय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और वहाँ पर इस बैतूल क्षेत्र में कुजबा से छोटी सी जगह में स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, और उसमें आदरणीय चिन्मय पांड्या जी पधार रहे हैं। और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी और माननीय हमारे जो इस क्षेत्र के मामा जी कहे जाते हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं। और गायत्री परिवार के जो युवा मंडल है यहाँ का बहुत जीवंत और जागृत है, और सबसे पहला अगर कोई युवा चेतना शिविर हुआ था वो इस बैतूल क्षेत्र में हुआ था। और बैतूल क्षेत्र के सारे युवा और मध्य प्रदेश के सारे युवा आज पूरे देश विदेशों में छाए हुए हैं। हम इस भूमि पर आकर के और उस चेतना को जगाएंगे, जो युवाओं के अंदर एक स्वावलंबन की भूख जो है वो हम शून्य से सृष्टि कर सके, अपने मेहनत से परिश्रम से अपने रोजगार खुद पैदा कर सके, ऐसी चेतना का जागरण यहाँ किया जाएगा। और ये जो हम मुल्ताई में खड़े हैं, ये माँ ताप्ती नदी की उद्गम क्षेत्र माना जाता है। उस ताप्ती मैया की हम लोग जयकार करेंगे और उनकी चेतना को पूरे देश विदेशों में हम लोग पहुँचाएँगे। ये विचार क्रांति अभियान का एक शंखनाद है। यहाँ पर छोटी सी जगह से बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और यहाँ के सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन अच्छे विचारों को आप दुनिया तक पहुँचाएँ और युवाओं तक पहुँचाएँ। ये हम लोगों का, ये गुरुदेव माता जी का और ये परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय जी आदरणीय चिन्मय भैया का एक ये संदेश है कि हम लोग यहाँ से पुनः शंखनाद करें। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से, जो एसडीएम विवेक मिश्रा की अध्यक्षता में एक संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। आयोजन में फरियादियों के द्वारा 16 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 3 शिकायती पत्रों के लिए तत्काल टीम बनाकर रवाना किया गया। बाकी 2 शिकायत पत्रों का निस्तारण यहीं पर कराया गया है। बाकी शिकायत पत्रों के लिए उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्ता को सुनते हुए, अच्छे से उसकी समस्या को सुनते हुए और सही ढंग से इस प्रकार निस्तारण करें कि प्रार्थना पत्र बार बार लेकर के किसी व्यक्ति को कार्यालय में ना आना पड़े, और इसी का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो अतिक्रमण है वो अभियान चलाया जाएगा, तो क्या तैयारी? हाँ, अतिक्रमण शहरों में और कस्बों में अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का अभियान समय समय पर चलता है, और ये अभियान जो स्टार्ट हुआ है इसमें हम और हमारे जो सीओ साहब हैं और सभी लोग मिलकर के ज्वाइंट टीम से अतिक्रमण अभियान चलाएं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोटवा थाना क्षेत्र के बंगरा स्थित पेट्रोल पंप के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर खड़ी एक कंटेनर से पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त किया है। कंटेनर के चालक और उपचालक भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 27 स्थित बंगरा पेट्रोल पंप के समीप खड़ी कंटेनर से भारी मात्रा में स्प्रिट का खेप जा रहा है। सूचना पर पहुंची कोटवा पुलिस एवं मग्न निदेश इकाई की टीम ने कंटेनर की तलाशी ली। कंटेनर में रखे 7150 लीटर स्प्रिट पकड़ा गया। पुलिस ने कंटेनर समेत स्प्रिट को जब्त कर लिया है। जब्त स्प्रिट 50 लीटर के 103 गैलन और 200 लीटर का 10 ड्रम में रखे हुए थे। जब्त स्प्रिट की अनुमानित कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आकी गई है।
कंटेनर को गुवाहाटी से लखनऊ ले जाया जा रहा था। पुलिस चालक ताहिर और उपचालक आकिब को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं दोनों से थाने में पहुंचे प्रभारी सदर डीएसपी राम पुकार सिंह और अरिराज डीएसपी रंजन कुमार पूछताछ कर रहे हैं। और उत्पाद विभाग के संयुक्त मद्य निषेध की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी कर एक टैंकर को बरामद किया गया। राजस्थान का टैंकर है जिसमें लगभग 7000 लीटर स्पीड बरामद हुआ। उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग आगे FIR करके और अग्रतर अनुसंधान इसमें जारी है। कहाँ से लाया जा रहा था, इसमें कौन लोग शामिल हैं, हम लोग टेक्निकली रूप से और जो अनुसंधान कर रहे हैं और जिसमें शामिल लोग जो भी होंगे उनको साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया। सर अनुमानित मूल्य क्या होगा पकड़ा गया स्प्रिट का? अब उसका मूल्य तो नहीं बता सकते हैं लगभग, लेकिन 7000 लीटर है तो लगभग 25 लाख से ऊपर का ही स्प्रिट। अगर कंटेनर और स्प्रिट की बात करें तो 50 लाख से ऊपर का। जी 25 लाख का तो कंटेनर ही हो जाता है, तो इसके मूल्य के हिसाब से 50 लाख के ऊपर का है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये महत्वपूर्ण है, जिसपे हम कहाँ जा रहा था? छपरा से ये गया है, जयपुर के नाम से हुआ है और बीच रास्ते में इसको कहीं देने की बात चल रही थी, जैसा उनके द्वारा बताया गया। हम लोग इस संबंध में अनुसंधान। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। पताही प्रखंड क्षेत्र के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह के दरवाजे पर चकितवल कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राय राहुल शर्मा, पताही कांग्रेस प्रभारी असदुर रहमान खान ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की भूमिका खत्म करने पर लगी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर लोकतंत्र पर हमला किया है। अगर सदन में सवाल उठना गलत है तो राहुल गांधी ने गलती की है। सदस्यता खत्म कर वर्तमान सरकार विपक्ष को खत्म करना चाह रही है। प्रेस वार्ता के लेकर आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रेस विज्ञप्ति रखी गई है। इसका मकसद ये है कि राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है मोदी सरकार के मनमानी के कारण, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी के बारे में उनसे सवाल पूछना संसद में चाहा था। और सवाल ये था कि भाई मोदी के पास इतना धन, अडानी के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने संसद में अपने भाषण में महाघोटाले पर सीधे 2 सवाल पूछे थे। पहला ये था कि अडानी जी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ या $3 बिलियन हैं क्या? अडानी जी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते हैं क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस में है, और यह पैसा कहाँ से आया है? तो इसी सब को लेके चूँकि ये सब राहुल जी पूछना चाह रहे थे, तो मोदी जी और अमित शाह जी, चाहे उनकी जो भी सरकार के लोग हैं, ये नहीं चाहे कि वो पूछें। इसीलिए 2019 में राहुल जी ने एक चुनावी भाषण में कह दिया था कि जितने भी लोग हैं जो बैंकों का पैसा लेके हिंदुस्तान से भागे हैं, सबके सरनेम मोदी क्यों हैं? ये तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। हालांकि भागे भी हैं तो सब लोग का सरनेम मोदी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये पूछना कहाँ से गलत हो गया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।